नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत छात्रों हम देखेंगे कि जो राजपूत कालीन समाज किस प्रकार का था, धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, राज व्यवस्था किस प्रकार से थी, राजपूत कालीन जो कला व संस्कृति है उसके बारे में भी हम जो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो छात्रों, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बनता है। राजपूत काल तो छात्रों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल भारतीय इतिहास के अंदर राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वत्र जो राजपूत राजाओं का राज्य था, इस काल के अंदर गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चंदेल, सेन, कारकोट, चालुक्य, गुहिल, कछवाहा, इस प्रकार के जो राजवंश थे, इन राजवंशों ने भारतवर्ष पर अपना शासन किया तथा लगातार लंबे समय तक जो तुर्कों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण जो भारतवर्ष पे हो रहे थे, उन आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से भी इन शूरवीर राजपूत योद्धाओं ने रोका। तो छात्रों, आज हम जो राजपूत काल के बारे में विस्तार पूर्वक जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो राजपूत काल है, राजपूत काल के बारे में आज हम क्या करेंगे छात्रों, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल। राजपूत काल तो राजपूत काल कौन सा छात्रों? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल किस नाम से जाना जाता है छात्रों? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। छात्रों, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। छात्रों, राजपूतों की उत्पत्ति। छात्रों, वैसे मैंने आपको ये राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है अपना राजस्थान का इतिहास, तो उसमें आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो मैंने आपको बता दिया उस वीडियो में। लेकिन फिर भी जो ये राजपूत काल है और इसमें अपन राजपूतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, राजपूत राजवंशों के बारे में, तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है, विभिन्न विद्वान जो अपने अलग अलग मत प्रदान करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, तो उनकी हम जो यहाँ पर संक्षिप्त तौर पर चर्चा करेंगे। छात्रों, राजपूतों की उत्पत्ति। छात्र, संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द राजपुत्र से राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई। राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई। तो संस्कृत भाषा के शब्द राजपुत्र से राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई। राजपूतों ने अरब आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोके रखा। अरब आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से लंबे समय तक रोका रखा। लंबे समय तक राजपूतों ने अरब आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से लंबे समय तक रोके रखा और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। छात्रों, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो शासनकाल है राजपूत काल के नाम से जाना जाता है और शूरवीर राजपूत राजाओं ने जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक लगातार संघर्ष किया। अरब आक्रमणकारियों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में इन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया और इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। छात्रों, जो राजपूत शब्द है संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से बना हुआ है। राजपुत्र शब्द से राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई। संस्कृत भाषा का जो राजपुत्र शब्द है उसी से क्या हुआ, राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है।
छात्रों अब हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो के संबंध में जो सिद्धांत है तो वो उन सिद्धांतों के बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिए गए वो सिद्धांत कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अग्निकुंड से जो उत्पत्ति है छात्रों, जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत देता है वो कौन देता है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसमें देते हैं? जो इनका ग्रंथ है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड से हुई है। तो चंद्रबरदाई जो अपना जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसके अंदर क्या बताते हैं कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान वंश की जो उत्पत्ति है, वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से, अग्निकुंड द्वारा ये बताते हैं। छात्रों इन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर ये बताया है कि जब भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय जाति से विहीन कर दिया तो उस समय वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड की अग्नि से 4 राजपूतों का जन्म हुआ, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो छात्रों अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में जो ये बताते हैं, कौन बताते हैं? चंद्रबरदाई बताते हैं। और जो ये चंद्रबरदाई का सिद्धांत है, चंद्रबरदाई का जो सिद्धांत है अग्निकुंड, तो इसका समर्थन कौन करते हैं? ये अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, इसका समर्थन करते हैं छात्रों, समर्थन करने वाले हैं ये सूर्यमल मिश्रण, इसका समर्थन करते हैं। इनका ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर ग्रंथ के अंदर ये क्या करते हैं कि इस बात का समर्थन जो करते हैं। नैणसी नामक विद्वान है, ये भी इस बात का समर्थन करते हैं कि अपने ग्रंथ इसमें नैणसी रिख्यात इसके अंदर जो अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। पदम गुप्त नाम के विद्वान है, इन्होंने नव सहसांग चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। नव सहसांग चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पदम गुप्त ने। ये भी जो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है इस बात का क्या करते हैं? ये समर्थन करते हैं। तो छात्रों इसके अतिरिक्त जो शिस्सानी का अभिलेख, शिस्सानी अभिलेख जो शिलालेख के अभिलेख है शिस्सानी का, जो ये भी क्या करता है कि अग्निकुंड से समर्थन, जो चंद्रबरदाई ने बात बताई है अग्निकुंड से जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो उस उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? समर्थन कर रहे सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर नामक ग्रंथ में इसी बात का समर्थन करते हैं। मुन्नोत नैणसी अपने ग्रंथ मुन्नोत नैणसी की ख्यात के अंदर इसी बात का समर्थन करते हैं। पदम गुप्त नाम के विद्वान है, ये अपने ग्रंथ नव सहसांग चरित्र में इसी बात का समर्थन करते हैं। और साथ ही जो शिस्सानी का अभिलेख है उसमें भी ये बताया गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। प्रतिहार, परमार तथा चालुक्य व चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। अगला जो सिद्धांत छात्रों विदेशी जाति से उत्पत्ति, जो विदेशी विद्वान है तो वो क्या बताते हैं कि राजपूत क्या थे कि ये विदेशियों की संतान थे और विदेशी जाति से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया। देखते हैं छात्रों हम कि विदेशियों से उत्पत्ति कौन बताता है? विदेशी जातियों से उत्पत्ति, विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत।
विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये कौन बताता है छात्रों? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, कनिंघम, V.A. स्मिथ, विलियम क्रुक, V.A. स्मिथ, विलियम क्रुक, जो कर्नल जेम्स टॉड, कनिंघम, V.A. स्मिथ तथा विलियम क्रुक नामक जो विद्वान है, ये विद्वान क्या बताते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई, अर्थात ये भारत की संतान नहीं है। विदेशी जातियां जो भारत के अंदर आई वही और भारत में आकर रहकर वो भारत में बस गई, ये कौन थी? ये राजपूत कहलाई। तो छात्रों, इन जो समर्थन, जो ये विदेशी जाति है, तो इनका जो समर्थन कौन करता है? समर्थन जो विदेशी विद्वानों ने कह दिया, इनका समर्थन कौन कर रहा है? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर नाम का विद्वान है, जो कर्नल टॉड, कनिंघम, स्मिथ तथा क्रुक नाम के जो विद्वान है, इनकी बात का समर्थन करता। साथ ही ईश्वरी प्रसाद। तो विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, V.A. स्मिथ तथा कनिंघम नाम के विद्वान ने दिया। और इस बात का समर्थन कौन कर रहा है? इस बात का समर्थन D.R. भंडारकर व ईश्वरी प्रसाद भी कर रहे हैं। छात्रों, जो अगला जो सिद्धांत है, जो उस सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं, अगला जो सिद्धांत है वो है मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। मिश्रित जाति से उत्पत्ति, मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। छात्रों, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया? D.P. चट्टोपाध्याय। D.P. चट्टोपाध्याय ने ये जो सिद्धांत दिया, और इसके अंतर्गत क्या छात्रों कि शक, कुषाण, हूण, सीथियन, शक, कुषाण, सीथियन, हूण जातियों ने भारत में प्रवेश किया। और भारत में प्रवेश किया और भारत में ही निवास करने लगी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो छात्रों, मिश्रित जाति से जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो कौन देता है? D.P. चट्टोपाध्याय नाम के जो विद्वान है ये देते हैं। और ये कहते हैं कि शक, कुषाण, हूण, पहव, इस प्रकार की जो जातियां थी, सीथियन, इस प्रकार की जो जातियां थी, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत के अंदर ही ये बस गए। और यहाँ पर भारत की अन्य वीर जातियों से इन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। तो छात्रों, मिश्रित जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत ये दिया। किसने दिया छात्रों? ये D.P. चट्टोपाध्याय ने ये दिया। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान का सिद्धांत। सूर्य तथा चंद्रमा की संतान का सिद्धांत। तो छात्रों, ये सिद्धांत हमें कहां से प्राप्त होता है? ये होता है हमीर रासो।
हमीर रासो किसने लिखा छात्रों? हमीर रासो जो ग्रंथ है छात्रों, ये ग्रंथ है हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। हमीर रासो जोधराज का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है छात्रों? जोधराज का ग्रंथ है ये। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी का ग्रंथ है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, जैनक भट्ट का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। हर्षनाथ प्रशस्ति, हर्षनाथ प्रशस्ति, प्रशस्ति ये क्या बताती है? चौहानों को सूर्यवंश, चौहानों को सूर्यवंश का। तो छात्रों हमीर महाकाव्य जोधराज नामक विद्वान ने लिखा। हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी का ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय जैनक भट्ट का ग्रंथ है। हर्षनाथ प्रशस्ति ये शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ये हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर, हर्षनाथ मंदिर के अंदर स्थित है। तो छात्रों ये जो ग्रंथ है हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हर्षनाथ प्रशस्ति, ये शिलालेख है छात्रों। ये क्या है? शिलालेख है, अभिलेख। तो इनसे हमें पता चलता है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति हुई, अर्थात चौहानों को क्या माना गया? चौहानों को सूर्य वंश का जो माना गया है। साथ ही छात्रों रामायण व महाभारत, रामायण व महाभारत, रामायण महाभारत, रामायण व महाभारत नामक ग्रंथ ये प्राचीन क्षत्रियों को, प्राचीन क्षत्रियों को, प्राचीन क्षत्रियों को सूर्य व चंद्रवंश का बताती है। सूर्य व चंद्रवंश का बताया गया है। छात्रों जो रामायण नामक जो ग्रंथ है उसमें भगवान श्री राम को सूर्यवंश का बताया गया था। जो महाभारत नामक ग्रंथ है उसमें भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी बताया गया है। तो छात्रों जो रामायण तथा महाभारत में कई जो राजवंश है उन राजवंशों की हमें जानकारी मिलती है तथा इन दोनों महाकाव्यों के अंदर सूर्य तथा चंद्रमा की संतान जो प्राचीन क्षत्रिय जाति को, जो प्राचीन क्षत्रियों को बताया गया है। तो छात्रों सूर्य व चंद्रमा की संतान, इसके अतिरिक्त जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है छात्रों, इन्होंने क्या बताया? सूर्य व चंद्रवंशी। राजपूतों को इन्होंने क्या बताया? सूर्य व चंद्रवंशी बताया है। ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति जो ग्वालियर का शिलालेख है छात्रों, इसके अंदर प्रतिहार राजवंश को, प्रतिहार राजवंश को सूर्यवंशी बताया गया है। सूर्य वंश का बताया। छात्रों जो ग्वालियर का शिलालेख है, ग्वालियर प्रशस्ति है, इसमें भगवान श्री राम का वंशज बताया गया है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की संतान जो प्रतिहार राजवंश को बताया गया। तो ये क्या थे? भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, अतः गुर्जर प्रतिहार शासक भी क्या थे? सूर्यवंशी। तो इस प्रकार से जो सूर्य तथा चंद्रमा की संतान है वो कौन बताता है? हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हर्षनाथ प्रशस्ति के द्वारा जो चौहानों को सूर्य बताया गया है। रामायण तथा महाभारत है ये प्राचीन क्षत्रियों को सूर्य व चंद्रवंशी बताते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूर्य व चंद्रवंशी प्राचीन क्षत्रियों को बताते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति, जो ग्वालियर प्रशस्ति, इसमें प्रतिहार राजवंश, प्रतिहार वंश के राजाओं को क्या बताया गया? सूर्यवंश का बताया गया है। छात्रों अब देखते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत।
ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, विशंभर शरण पाठक, विश्वंभर शरण पाठक, डी.आर. भंडारकर, जानकवि, डी.आर. भंडारकर, ये क्या बताते हैं? ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत गोपीनाथ शर्मा तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा, विशंभर शरण पाठक, डी.आर. भंडारकर, ये क्या बताते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत जो बताते हैं। छात्रों, जानकवि कायम रासों के लेखक, कायम रासों, कायम खानी जो राजवंश है उस पर आधारित ये है। कायम रासो कायम सिंह जी की ये विशेषताओं का वर्णन करता है, उनकी उपलब्धियों की जानकारी देता है कायम रासो। और ये जो कायम रासो है किसका राइटर कौन है? जानकवि। जानकवि ने कौन क्या लिखा? कायम रासो नामक ग्रंथ लिखा। और इसी कायम रासो नामक ग्रंथ के अंदर चौहान वंश को वत्स गोत्र का चौहान वंश को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मण तो कायम रासो है, जानकवि का ग्रंथ है, इसमें चौहान वंश को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। बिजोरिया शिलालेख, ये बिजोरिया शिलालेख कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये भी क्या बताता है? चौहान वंश को वत्स गोत्र का बताता है। तो छात्रों, जो जानकवि है, कायम खां रासो के लेखक है जानकवि, ये वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं। तथा साथ ही बिजोरिया जो शिलालेख है ये भी चौहान वंश को क्या बताता है? वत्स गोत्र का जो ब्राह्मण बताता है। छात्रों, इस प्रकार से जो ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब हम देखते हैं जो अगला जो सिद्धांत है, वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान का सिद्धांत गौरी शंकर हीराचंद ओझा, प्राचीन क्षत्रिय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी.वी. वैद्य, गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा सी.वी. वैद्य ये क्या बताते हैं कि वैदिक आर्यों की संतान अर्थात जो प्राचीन भारतीय क्षत्रिय हैं वो कौन थे? राजपूत थे। ग्वालियर प्रशस्ति, रामायण, महाभारत, रामायण तथा महाभारत में ग्वालियर प्रशस्ति भी क्या है कि यही चीज बताती है। क्या बताती है छात्रों? कि वैदिक आर्यों की संतान अर्थात जो राजपूत थे, प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी.वी. वैद्य, ग्वालियर प्रशस्ति, रामायण महाभारत के अनुसार जो राजपूत क्या थे? जो प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की ये संतान थे।
छात्रों निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान व विशुद्ध रूप से भारत के निवासी थे। राजपूत जो हमने देखा छात्रों कि अभी तक अग्निकुंड से उत्पत्ति, विदेशियों की संतान, ब्राह्मणों से उत्पत्ति, मिश्रित उत्पत्ति तथा इसके अतिरिक्त जो हमने देखा सूर्य व चंद्रमा की संतान। तो छात्रों अब निष्कर्ष निकलता है ये कि निष्कर्ष राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे। प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे। राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे, विशुद्ध रूप से भारत के निवासी थे तथा विशुद्ध रूप से भारत के निवासी थे। भारत के ही निवासी थे। छात्रों प्रमुख राजवंश जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के अंदर जो प्रमुख जो राजवंश थे, उन किन राजवंशों ने जो राज्य किया, जो वो हम देखते हैं प्रमुख राजवंश। तो प्रमुख राजवंशों के बारे में देखते हैं कि किन किन राजवंशों द्वारा जो भारतवर्ष पर 7वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर जो राज्य किया गया। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के राजवंश छात्रों इसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, कारकोट, सेन, चावड़ा, परमार, गोहिल, चौहान, चंदेल, चालुक्य, लोहार, शाही वंश, उत्पल वंश 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो प्रमुख राजवंश थे उन्होंने राज्य किया छात्रों। उसके अंतर्गत गंग, गढ़वाल, तो छात्रों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, गढ़वाल, कारकोट, सेन, चावड़ा, परमार, गोहिल, चौहान, चंदेल, चालुक्य, लोहार, शाही, उत्पल व गंग वंश के शासकों ने राज्य किया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये राजपूत काल है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। और राजपूत शासकों ने सम्राट जो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो ये राजपूत शासक थे, राजपूत शासकों ने संपूर्ण भारतवर्ष पर जो राज्य किया। छात्रों सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और राजनीतिक एकता जब समाप्त हो गई तब जो भारत के अंदर छोटे छोटे जो राजवंशों का उदय हुआ और 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो राजपूत काल कहलाया। राजपूत राजाओं ने लंबे समय तक जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब देशों से जिन्होंने आक्रमण किया भारतवर्ष पर, उनको लंबे समय तक भारत में प्रवेश करने नहीं दिया तथा अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगा दी। तो छात्रों
तो इस प्रकार से जो ये राजपूत काल है ये 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कहलाता है। छात्रों, अब हम जो ये राजपूत कालीन जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति तथा राजपूत कालीन कला व संस्कृति है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।